नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में, यानी कि हम सभी के फेवरेट, या कहिए कि बहुत सारे लोग डरते हैं इनसे, सैटर्न के बारे में, शनिदेव के बारे में, जो कि कर्म के देवता भी कहे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनिदेव कुंडली के 12 घरों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली के पहले घर में बैठ जाते हैं, जहाँ पर मंगल स्ट्रांग होते हैं, मतलब मेष राशि पड़ती है, तो यहाँ पर शनिदेव नीच के कहे जाते हैं। व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर सैटर्न की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अब सैटर्न क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, और सफलताएं भी धीरे धीरे देता है। बहुत मेच्योर होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग को डिज़ायर्स बहुत कम रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती जाती हैं। इनको इनजस्टिस फील होता है कि लाइफ, फैमिली में या फिर लाइफ में ही इनके साथ उतना अच्छा इनको रिजल्ट नहीं दिया जितना इन्होंने कर्म किया। इनके हेयर लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। विदेश में इनको सफलता मिलती है, और बहुत ही प्रोफेशन ओरिएंटेड पर्सन होता है। और इनकी लाइफ में कहा गया है कि इनकी लाइफ सिबलिंग से बहुत कनेक्टेड होती है। अगर सैटर्न कुंडली के सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, तो यहाँ पर आपको मनी जो गेन होगी, गेन तो होता है, बट वहाँ पे सैटर्न क्या है, हर चीज़ को डिले करता है। जहाँ भी बैठेगा तो इस चीज़ में स्लो हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपको पैसे मिलेंगे, वेल्थ आपकी अच्छी होगी, फैमिली से दूर जाए, क्योंकि ये परिवार का भी घर है। और आप बोलने में थोड़े से कमज़ोर होंगे धीरे धीरे, मतलब आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि शनि जिस चीज़ पे, जिस घर में बैठा है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों में आपको दबाएगा। आपको उसी चीज़ को जीतना है। आपको लॉर्ड ड्रामा की वर्शिप करनी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, और अपने इमोशनल चीज़ों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यही सैटर्न कुंडली के थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो ये थर्ड हाउस की चीज़ों को स्लो करेंगे, डिले करेंगे। जैसे स्लो ग्रोथ मिल रही, क्योंकि थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, तो आपको स्लो ग्रोथ मिल रही है। प्रोफेशन में स्लो सक्सेस मिल रही है। और क्योंकि इनका थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है आपके फिफ्थ हाउस पे, यानी आपके शिक्षा और संतान के घर पे, तो हो सकता है कि बच्चे देर से हों, या बच्चे काफ़ी दूर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों से कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हों, और एजुकेशन, आपकी एजुकेशन में काफ़ी डिलेज आ रहे हों, अप डाउन्स आ रहे हों, और इसमें आपको इनजस्टिस फील होगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी आ गई और बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अगर सैटर्न कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, फोर्थ हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं माने जाएंगे, इस वजह से क्योंकि ये मून का घर है। मून के साथ सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे विष योग कह देते हैं, मतलब मून को ये पीड़ित कर देता है। और फिर व्यक्ति, क्या होता है इसमें, सैटर्न आपको सिखाना चाह रहा है कि आप अपने इमोशन को मेच्योर करिए, मतलब आप हमेशा रोने मत लग जाओ, हर किसी से अपना दुख मत कहने लग जाओ। यहाँ पर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस आपके एनिमीज़ का है, तो आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करनी पड़ रही हैं, वो एनिमीज़ की वजह से। एनिमीज़ हमेशा वो नहीं है जो शत्रु हैं, जो हमला कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी होता है कि कोई कुछ काम कर रहा था और उसने वो चीज़ छोड़ दिया और आपके ऊपर सारा जिम्मेदारी दे दिया। किसी ने कोई कर्ज लिया और वो अब नहीं है इस दुनिया में, और आपको वो कर्ज उतारना पड़ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको भी लॉर्ड ड्रामा की प्रेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अगर सैटर्न कुंडली के फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस आपके शिक्षा और संतान का, आपके नेम फेम का हाउस है, तो यहाँ पे एजुकेशन में आपको ब्रेक्स लगना, और मेच्योर रिलेशनशिप में आपको मेच्योरिटी दिखाने की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। आपको इनजस्टिस फील होगा आपके रिलेशनशिप में, आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में, कि आपको ये पढ़ना को मिलना चाहिए था पर आपको नहीं मिल पाया। और लाइफ में जो गेन्स होते हैं वो भी नॉलेज के थ्रू होंगे। आपको लॉ में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वही है कि हर चीज़ में डिले होना और आपको इनजस्टिस फील होना, सैटर्न जहाँ बैठते हैं ये चीज़ें आपको देते हैं। अगर सैटर्न कुंडली के सिक्स हाउस में बैठ जाए, सिक्स हाउस आपके प्रारब्ध का है, मतलब पूर्व जन्म के कर्म आप जो करके आए हैं, और इस जन्म में उसको लेके आए हैं, उसका फल आपको भोगना है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। ये तो व्यक्ति हमेशा से ही बहुत मैच्योर होगा, फाइटर किस्म का इंसान होगा, और फैमिली के कर्मा ही आपको फेस करने होंगे, क्योंकि आप प्रारब्ध लेके आए हो। तो आपके पूर्वजों ने जो किया है, आपने जो किया है, ये बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है सैटर्न सिक्स हाउस में। तो आपको सिबलिंग से आपका कर्म बहुत जुड़ा हुआ है, और
प्रोफेशन में आपको इनजस्टिस फील हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोफेशन का भी घर होता है, तो आपको वहाँ पे जो है आपको ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती है, और इन लॉज से और मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर सैटर्न 7th हाउस में, जो कि मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पाउस का घर है, प्रोफेशन का घर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना कि हमेशा एक मेच्योर पार्टनर ढूंढता है, क्योंकि इसके लाइफ में गोल्स जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसको अपनी फैमिली को नेम फेम देना है, काफ़ी आगे जाना है, बहुत तरक्की करनी है, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि यार जो मुझे बहुत मेच्योरली हैंडल करे मेरी प्रॉब्लम्स को, और इधर उधर में ना हो बिल्कुल भी, मतलब इनको पूरा अपने गोल पे काम करना है। और इनको इनजस्टिस फील होता है अपने मैरिज में कि यार मुझे और बेटर और बहुत अच्छा मिलना चाहिए था। 8th हाउस में सैटर्न बैठते हैं तो इन डेप्थ रिसर्च करने का इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। इनकी उम्र बढ़ जाती है, शनिदेव अगर 8th हाउस में बैठ जाए, क्योंकि मृत्यु का घर है, तो शनिदेव ने उसको स्लो कर दिया है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी लाइफ काफ़ी बड़ी होती है, और चीज़ों कोई भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में अगेन एंड अगेन फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि आप बार बार कोई जॉब छोड़ रहे हो, घर बदलना बार बार, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और फादर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर की चीज़ें आपको संभालनी पड़ रही हैं, फादर की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, फादर ने कोई प्रॉब्लम देखी और अब आपके ऊपर आ गया कि आपको ये उसे सॉल्व करना है। सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। मेडिटेशन करना इनके लिए अच्छा होता है। अगर 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो स्पिरिचुअल होंगे, मैच्योर होंगे, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी भाग्य में, क्योंकि भाग्य का घर है, इसको स्लो कर दिया, और आपको गुरु भी अर्ली एज में मिल सकते हैं। और इन लोग को कहा जाता है कि इनको फ्रेंड रिलेटेड बहुत डिज़ायर होती है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे 11th हाउस में पड़ रहा है, तो फ्रेंड की डिज़ायर होगी, और फ्रेंड की वजह से इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लेनी पड़ेंगी। अगर यही 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो निष्काम कर्म करना चाहिए, इनको डिज़ायर्स थोड़े कम करने चाहिए। इनजस्टिस फील होता है इनके कर्म के क्षेत्र में। इनको थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस में, तो मोक्ष की यात्रा में इनको जाने का एक इंटरेस्ट है, और फॉरेन ट्रैवल से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। फॉरेन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है। मेडिटेशन करना चाहिए, और ये एक योगिक टीचर बन सकते हैं, योग साधना इन सब में इनको, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस में जा रहा है, तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मोक्ष के घर से मिल रही है। अगर 11th हाउस में बैठ जाते हैं तो इनजस्टिस फील होता है फ्रेंड्स की वजह से, कि मुझे और अच्छे फ्रेंड्स मिलने चाहिए थे। मतलब ये 11th हाउस आपको सोशल मीडिया वगैरह से भी दिखाता है, तो व्यक्ति हो सकता है कि कुछ ऐसे काम कर रहा हो जहाँ पे इसको सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, बट इसे फील होता है कि यार इतना लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, जितना मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उतना लोग मुझे रिजल्ट, मतलब हमें एक कमेंट दे नहीं रहे हैं कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, इनको क्रेडिट मिल नहीं रहा है, और इनको ट्रस्ट भी नहीं होता। इनको लगता है कि लाइफ में इनको कुछ भी करना है, अगर ये लाइफ में एक रोटी भी खाएंगे तो इन्हें अपने कमा के ही खाना पड़ेगा, तो इस तरीके के इनके विचार होते हैं। व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होता है और एक हीलर किस्म का इंसान है, मतलब कोई दुखी व्यक्ति इनके पास आएगा तो ये इनको पूरा शांत कर सकते हैं, ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। अगर सैटर्न आ जाता है 12th हाउस में, मोक्ष के घर में आ जाता है, मोक्ष के घर में सैटर्न आ जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हो जाता है। ये सोचता है कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होता है, और फॉरेन से इनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि 12th हाउस आपका फॉरेन का भी होता है। अब इनका थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है सेकेंड में, जो कि फैमिली और वेल्थ का होता है, तो व्यक्ति को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फेस करनी पड़ती हैं, और मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरे घर का खर्चा चला रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है, या फिर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक एक चीज़ का खर्चा, सभी चीज़ों को इन्हें ही मैनेज करना पड़ रहा है। इस चीज़ में ये इनजस्टिस फील करने लगते हैं कि यार सारी चीज़ मैं ही क्यों संभाल रहा हूँ। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि सैटर्न ने जो काम आपको दे दिया है वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप सैटर्न की क्वालिटी और सैटर्न की पोजीशन को अपने चार्ट में देख के समझ जाते हैं कि आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में उठानी ही पड़ेगी, तो आपको उस चीज़ को लेके कोई भी इरिटेशन नहीं होगी आपके मन में, आप वो चीज़ हैप्पीली कर पाओगे कि यार मुझे तो इसीलिए भेजा ही गया है। तो ये वीडियो था सैटर्न इन 12 हाउसेज ऑफ योर कुंडली। अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।